गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हमारे नेक्स्ट लेसन में जाएंगे। बलवान कौन। वी आर गोइंग टू लर्न टुडे द नेक्स्ट लेसन, बलवान कौन। बलवान मीन्स strong. Okay, who is strong? The lesson name is who is strong. Balwan kaun. So I will be reading the paragraphs and I'll just underline the words and sentences. You just see carefully and put your finger on the वर्ड्स, ओके, और सेंटेंसेस। आप लोग, मैं जैसे जैसे रीड करने वाली हूँ, आप लोग भी वहाँ पर फिंगर रखना है so that you can understand the story. Okay, it's a very nice story. It's about one elephant and two sparrows. Okay, ये स्टोरी है एक एलिफेंट के बारे में एंड टू बर्ड्स के बारे में, स्पैरो के बारे में. Okay, so I'll read the story now. Listen to me carefully. सो लेसन का नाम है बलवान कौन. ओके, तो फर्स्ट पैराग्राफ आई विल रीड, देन आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग. एक जंगल में गौरैया का जोड़ा रहता था. उनके नाम थे चींची और टकबक. उन दोनों ने पेड़ पर अपना घोंसला घास के तिनके, रुई और पंख बटोरकर बनाया था. ओके, बनाया था. हियर दोनों खूब खुश रहते थे. सुबह होने पर दोनों दाना चुगने निकल जाते और शाम को घोंसले में वापस आ जाते. ओके, so it's a story about, first I'll tell you in English and Hindi, both. So it's a story about two sparrows and one elephant. So in first paragraph they have explained about the sparrow. तो ये जो स्पैरो होते हैं, टू स्पैरोज आर देयर. गौरैया का जोड़ा. गौरैया का जोड़ा मीन्स वो बर्ड्स के, स्पैरो के जो ग्रुप से रहते हैं उसको गौरैया बोलते हैं. सो वो गौरैया का जोड़ा रहता था. जोड़ा यानी टू. इफ टू विल बी देयर मीन्स दे विल से जोड़ा. ओके, जोड़ा मीन्स टू. तो उनके नाम क्या थे? चींची और टकबक. सो बोथ पेरेंट्स sparrows names are, one is चींची and second is टकबक. ओके, सो दोनों पेड़ पर अपना घोंसला घास के तिनके, रुई और पंख बटोर कर बनाया था. तो वो लोग ना फॉरेस्ट में रहते थे एंड दे मेड देयर हाउस, दे मेड देयर नेस्ट विथ ग्रास एंड feathers, and you know how the nest will be, how the birds are making the nets, with which things they are making, you know very well. So they are making the they made their nest with the घास के तिनके. घास के तिनके means grass. Okay, रुई means cotton. एंड पंख बटोर कर बनाया था. पंख मीन्स फेदर्स, यू नो दैट, बर्ड्स फेदर्स, जो भी ड्राई होता है ना उससे वो नेस्ट बनाते हैं. एंड दोनों बहुत खुश रहते थे. दे वर वेरी हैप्पीली लिविंग. ओके, एंड दे यूज टू गो इन द मॉर्निंग फॉर फूड. Okay, you know birds will fly in the morning for food and they'll go here and there and they'll find the food for them and their children. Okay, तो ये हो गया फर्स्ट पैराग्राफ. एंड वेन और इवनिंग को घर में आ जाते थे, घोंसले में आ जाते थे. सेकेंड पैराग्राफ बच्चों. एक दिन चींची ने घोंसले में 3 अंडे दिए. एक दिन चींची ने घोंसले में 3 अंडे दिए. चींची और टकबक की खुशी का ठिकाना ना रहा. वन डे व्हाट हैपन, चींची ने 3 अंडे दिए. गेव 3 eggs. एग्स मीन्स उसमें छोटे छोटे बच्चे रहते, यू नो दैट. सो 3 eggs. ओके, एंड they were very happy.
दोनों के खुशी का ठिकाना ना रहा. खुशी मीन्स हैप्पीनेस, ठिकाना ना रहा मीन्स दे वर वेरी हैप्पी. दोनों अपने बच्चों के अंडों से बाहर आने का इंतज़ार करने लगे. They were just waiting for when the birds children will come from the egg. They were just eagerly waiting. उसी जंगल में एक अकड़ू हाथी भी रहता था. उसे अपने बल पर बहुत घमंड था. ओके, तो उसी जंगल में से in that same forest one elephant also was there, and he was very proudish. Means he thought he was thinking he is very strong. Means he is very proudish, and उसको बहुत घमंड था. घमंड यानी प्राउड. सभी पशु पक्षियों को तंग करने में उसे बहुत मज़ा आता था. Elephant was just troubling to all the birds and animals. Okay, elephant was troubling to all the birds and animals, and after troubling them Hathi was very happy. Okay, Hathi feeling very happy. Now next paragraph, children. एक दिन अकड़ू हाथी उसी पेड़ के नीचे आ गया. एक दिन अकड़ू हाथी उसी पेड़ के नीचे आ गया जिस पर चींची और टकबक का घोंसला बनाया था. One day what happened, where that nest was there, no, that bird's nest, sparrow's nest, where there was there, in which tree, on which tree, there that elephant was standing. Okay, and he saw the elephant saw the nest. Okay, and क्या किया उसने अपनी सूंड से पेड़ को ज़ोर से हिलाया, जिससे पेड़ पर रखा चींची का घोंसला नीचे गिर गया और उसके अंडे टूट गए. व्हाट हैपन, उसने क्या किया, उसके ट्रंक से, जो सूंड होती है, सूंड मीन्स ट्रंक, वो सूंड से वो पेड़ को हिलाया. He was shaking and he was shaking the tree so that nest, that eggs will be come down. ओके, तो उसने क्या किया, वो सूंड से, ट्रंक से वो पेड़ को ऐसे शेक किया. एंड सडनली व्हाट हैपन, दैट यू कैन सी द पिक्चर, वो एग्स है ना, वो नीचे गिर गए. ओके, दैट एग्स नीचे गिर गए. अपने अंडों को टूटा देखकर चींची और टकबक बहुत दुखी हुए. चींची चिड़िया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी. क्या हुआ, वो अंडे जो टूट गए ना, तो उसको देखकर बोथ स्पैरो, चींची और टकबक दोनों रोने लगे. दे वर क्राइंग बिकॉज अंडे टूट गए थे एंड नाउ द बर्ड्स, वो बच्चे जो थे वो भी मर गए थे. सो दे वर क्राइंग. ओके, टकबक ने कहा, हमें इस हाथी को सबक सिखाना पड़ेगा. The Chichi or Tukbak, what they have decided, we have to teach a lesson to elephant. We'll go to the next page, children. Now see. सिखाना पड़ेगा. तभी टकबक को एक उपाय सूझा. वह तुरंत अपने मित्र चींटी के पास गया और दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई. क्या किया, टकबक को एक idea. He got an idea and he decided to go to friend. चींटी है उसकी फ्रेंड. चींटी यानी एंट उसकी फ्रेंड होती है. ओके, तो वो he decided to टकबक decided to go to चींटी and they have decided one plan. Okay, so next paragraph. उधर हाथी पेड़ के नीचे आराम कर रहा था. कुछ देर में उसे नींद आ गई. And one day what happened? Elephant was sleeping under the tree and he slept there. Okay, चींटी चुपके से हाथी के सूंड में घुस गई और उसने हाथी की सूंड में जोर से काटा.
वो चींटी ने क्या किया, वो सूंड जो ट्रंक रहता है ना एलिफेंट का, उसके अंदर चली गई, वेंट इनसाइड एंड स्टार्टेड बाइटिंग. Okay, cheetah started biting and started biting to elephant. Okay, and it was so paining, and elephant was means it was so paining. When the ant will bite us, it will be painful. So like that only elephant को भी उसने क्या किया, bite किया, और elephant was very उसको बहुत पेन हो रहा था. It was heavily paining to him. Okay. हाथी दर्द से तड़प रहा था. तड़पना मीन्स इट्स पेनिंग, सो मच पेनिंग. ओके. वह इधर उधर उछलने लगा पर किसी भी तरह का दर्द कम नहीं हुआ. वो क्या किया, उसको जो पेन हो रहा था उसकी वजह से एलिफेंट वॉज रोमिंग हियर एंड देयर, बट दैट स्टिल दैट पेन वॉज देयर. ओके. उधर हाथी को दर्द का तड़पता देख चींची और टकबक बहुत खुश हुए. इतने में जंगल के सभी जानवर भी वहाँ आ गए. That after seeing that elephant's situation, टकबक एंड चींची वर वेरी हैप्पी. चींची और टकबक बहुत हैप्पी हुए, खुश हुए, और बाकी उनका एलिफेंट को देखकर सभी एनिमल्स, सभी प्राणी वहाँ पर आ गए. ओके. चींटी ने पूछा, हाथी भाई, क्या आप भी तुम पशु पक्षियों को तंग करोगे? चींटी ने क्या पूछा कि हाथी भाई, क्या आप भी तुम चींटी सबको एनिमल्स को तंग करोगे? इफ दैट एंट आस्क्ड टू एलिफेंट, इफ अगेन यू विल ट्रबल टू एवरीवन, अगेन यू विल ट्रबल टू दिस बर्ड्स एंड एनिमल्स फ्रॉम द फॉरेस्ट. उसने क्या पूछा, फिर से आप तंग करोगे सभी पशु पक्षियों को? तो हाथी बोला, नहीं नहीं चींटी रानी, मुझे क्षमा कर दो. मैं आगे से कभी भी पशु पक्षियों को तंग नहीं करूँगा और न ही अपनी शक्ति का घमंड करूँगा. तो हाथी बोला, नो नो, आई विल नॉट ट्रबल टू एनीवन एल्स एंड आई विल नॉट शो माई स्ट्रेंथ एंड आई विल नॉट आई विल नॉट शो माई स्ट्रेंथ टू ऑन अदर्स. ओके. तो वो हाथी क्या बोलता है कि नहीं, मैं किसी को ट्रबल नहीं करूँगा, मैं किसी को मेरा घमंड नहीं दिखाऊँगा. घमंड मीन्स प्राउडनेस. मेरा जो प्राउडनेस है मैं नहीं दिखाऊँगा, मेरा स्ट्रेंथ नहीं दिखाऊँगा. आई विल नॉट शो माई स्ट्रेंथ, आई विल नॉट शो माई प्राउडनेस टू एनी वन एल्स एंड आई विल नॉट ट्रबल टू एनी वन एल्स. ओके. मैं समझ गया हूँ कि कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए. I understood now I should not trouble to anyone else, and किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, and I should not degrade anybody else. छोटा नहीं समझना चाहिए. I should not degrade anybody else. Okay. हम लोग सब इक्वल होते हैं, ऐसे समझना चाहिए. Anybody, not only animals, even people also, we are all are equal. Now last paragraph children. यह सुनकर चींटी हाथी की सूंड से बाहर निकल आई. आफ्टर हियरिंग दैट, चींटी क्या किए, चींटी कहाँ थी? चींटी सूंड में थी, ट्रंक में थी. आफ्टर हियरिंग दैट elephant what elephant said, after hearing that चींटी केम आउट. चींटी बाहर आ गई. उसके बाहर आते ही हाथी का दर्द से छुटकारा मिल गया, और इस प्रकार एक नन्ही सी चींटी ने विशालकाय हाथी का घमंड चूर चूर कर दिया. मीन्स चींटी विल बी वेरी स्मॉल, but also cheetah taught a lesson to elephant, and elephant will be very huge, but there is no any comparison, comparison ही नहीं है. Huge elephant will be very huge and cheetah will be very small, but also cheetah taught a lesson to elephant. So elephant agreed, I will not trouble to anybody else, and I'll live together to everybody with everyone. Okay. So you understood children? लेसन समझ में आया बच्चों? बलवान कौन? एक जो हाथी होता है और दो स्पैरो होते हैं. स्पैरो दो उसके जो अंडे होते हैं वो नेस्ट में डाल के बाहर जाते हैं.
Okay, and one day what happened? Elephant was just seeing that nest and he shaking the tree and that eggs fall down. Okay, and after seeing that Chi Chi or Tugbuck started crying and they have decided to teach a lesson to elephant. So Tugbuck's friend Cheetah and they both decided one plan. And one day when the elephant was sleeping, Cheetah went inside the trunk, elephant's trunk, and she started biting elephant. And elephant was in pain. He means उसको बहुत पेन हो रहा था. And when Cheetah asked, will you trouble to all animals and pashu pakshi birds? So elephant said, no, I will not trouble to anyone else. I will not show my strength on others. So after that Cheetah came outside from the trunk, and like this the Cheetah taught a lesson to elephant. Okay children, समझ में आया? So ये लेसन आप लोग रीड करो बच्चों, एंड उसके बाद जो भी क्वेश्चन आंसर्स मैं दूंगी वो आप लोगों को गूगल ड्राइव में मैं भेज दूंगी. पूरे नोट्स उसी में है बच्चों. ऑल द क्वेश्चन आंसर्स आर देयर ओनली. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द लिखित क्वेश्चन आंसर्स. लिखित मीन्स जो राइट करते हैं हम लोग. मौखिक मीन्स ओरल. लिखित मीन्स रिटन वर्क. सो जो लिखित होते हैं वो आप लोगों को क्लास वर्क में लिखना है. एंड रिमेनिंग वॉट एवर द नोट्स इन दैट will be from the textbook. That textbook you have to complete. Clear children? Okay then.